वीज़ा रेशो की बात करें तो वो यूके का अच्छा है। आप सिर्फ पढ़ के वापस आना चाह रहे हैं, फिर आपके लिए बेस्ट कंट्री यूके है। आप चाहते हैं आपको पीआर मिले विद इन नेक्स्ट 4 टू 5 ईयर्स में, तो वो फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री अच्छे हैं। यूके पहुंचने के लिए आपको 30 से 35 लाख रुपए चाहिए एक स्टूडेंट को। 2024 की बात करें तो आपकी कनाडा की एसटीएस की कॉस्ट 80 लाख रुपए की। पीआर और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है? बहुत से लोगों को यही नहीं पता। पीआर परमानेंट रेजिडेंट, सिटीजनशिप दैट यू आर होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। पीआर और स्किल्ड इमिग्रेशन है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया देता है। सिर्फ यूरोप की बात करें तो उसके अंदर इटली, नॉर्वे और जर्मनी ये ऐसे कंट्री हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए 100% स्कॉलरशिप प्लस स्टाइपेंड भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं लबीबा अरशद और आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके, यूएस या कनाडा जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं, या वो लोग जो रोजगार के बेहतरीन मौक़ों के लिए बैरून ममालिक का रुख करना चाहते हैं, लेकिन इस उलझन में है कि वहाँ का रुख किस तरह से किया जाए। तो आज हमारे साथ हैं मुमताज़ खान, जो पिछले 10 साल से वीज़ा कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन के शोबे से वाबस्ता है। इनसे मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। मुझे ये बताइएगा कि जब भी हम किसी फ़ॉरेन कंट्री के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर हमने पढ़ाई के लिए जाना है या वहाँ पर हमने वर्क परमिट के लिए जाना है, तो कोई एजेंट हमें आगे से ये क्यों रेफ़र करता है कि स्टडी के लिए चले जाएँ? आपने ठीक कहा। मेजोरिटी हमारे पास ऐसे ही लोग आते हैं कि हमें बस बाहर जाना है, यूजली कोई काम के लिए या माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो वजह ये है कि इमिग्रेशन जो है एक बड़ा हॉट टॉपिक है। माइग्रेट करना जो ये कंट्री बताएं आपने तरक्की याफ्ता ममालिक, वो फिर चाहते हैं कि हमारे पास जो आ रहा है वो बंदा वो क्वालिफाइड भी हो, स्किल्ड भी हो। इंग्लिश कंट्री है तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप हो, ठीक है। तो अब आपने देखना है जो आ रहा है वो ये पैरामीटर्स मीट करता है। इंग्लिश उसकी हाई है, 6 से 7 बैंड ले सकता है, क्वालिफाइड है, मीन 16 ईयर क्वालिफिकेशन है, और रेलेवेंट स्किल कोई इंजीनियर है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई मीडिया इंडस्ट्री से है, तो उसका एक्सपीरियंस भी हो कम से कम 3 साल का। अब देखेंगे जैसे जो मेजॉरिटी जाना चाह रही है, उनके पास कोई ना कोई एक वेरिएबल नहीं होगा, तो फिर मीट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन क्या बचती है? क्वालिफाइड है, इंग्लिश है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्टडी का ऑप्शन बचता है। तो मे बी एजेंट के पार्ट में गलती ना हो कि वो लाज़मी वो नहीं चाहेगा उसको भेजे सिर्फ स्टडी वीज़ा पे। अगर वो क्वालिफ़ाई करेगा तो वो उसको भेजेगा इमिग्रेशन या स्किल्ड इमिग्रेशन में, अदरवाइज़ ऑप्शन जो बचती है वो विज़िट या स्टडी वीज़ा की। किस ममालिक में स्टडी वीज़ा के लिए जाना सबसे ज़्यादा आसान है? हाँ, अगर बात करें हर कंट्री के अपने पैरामीटर्स हैं किसी एक से स्टार्ट ले यस लेते हैं। वीज़ा देने के लिए। अच्छी आपने क्वेश्चन किया कि सबसे आसान या वीज़ा रेशो अच्छी किसकी है? वीज़ा रेशो की बात करें तो वो यूके का अच्छा है। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट्स देखें स्टडीज़ के बाद आपके पीआर में परमानेंट रेजिडेंट होने के, पासपोर्ट लेने के, वो यू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अच्छे हैं। तो आपने एक बैलेंस रखना है कि आपका पर्पस क्या है, कि आप सिर्फ पढ़ के वापस आना चाह रहे हैं, फिर आपके लिए बेस्ट कंट्री यूके है। आप चाहते हैं आपको पीआर मिले विद इन नेक्स्ट 4 टू 5 ईयर्स में, तो वो फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री अच्छे हैं। ओके, अभी हम सबसे पहले सिर्फ अगर स्टडी की बात करते हैं, तो आप मुझे इन चारों ममालिक की हुँ। डिटेल्स बताइएगा कि इन चारों ममालिक तक स्टडी के लिए जाने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? ओके, हम स्टार्ट कर लेते हैं यूके से, क्योंकि हर ओके। कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की, बजट की और क्वालिफ़िकेशन की और इंग्लिश की। यूके की बात करें तो इसमें आपको एटलीस्ट इंटरमीडिएट ईयर 12 जैसे पाकिस्तान में ए लेवल्स के बराबर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपका स्टडी गैप ना हो। 1 से 2 साल का है तो आप एक्सपीरियंस दिखा के शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको फंड्स दिखाने होते हैं, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी फंड बात करें रुपीज़ में तो 8 टू 9 मिलियन के इक्विवेलेंट आपने 8 टू बैंक 9 स्टेटमेंट मिलियन। दिखानी होती है, 28 डेज़ ओल्ड, राइट? तो ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एटलीस्ट मार्क्स आपके 50-55% से ऊपर हों। इंग्लिश के लगभग 6 बैंड, आर्ट्स एक टेस्ट है, आर्ट्स के बराबर भी 3-4 और भी टेस्ट हैं, टोफल है, पीटी है, लैंग्वेज सर्ट वगैरह है। ये जो सारे टेस्ट है, क्या स्कोर रिक्वायर्ड होता है और क्या इसकी खास हुँ। प्रिपरेशन भी करवाई जाती है? यस, लाइक आपने देखा यहाँ हम भी करवा रहे हैं प्रिपरेशन। इंग्लिश टेस्ट उसमें से एक आयट्स है, पीटी है दूसरा टेस्ट, नंबर 3 टोफल और लैंग्वेज सर्ट, चंद एक और भी हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं कितना है। टाइम लगता है इसकी प्रिपरेशन में? अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको सिर्फ 1 महीने में आप तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। और अटेम्प्ट्स कितनी है? ये उसकी जो टेस्ट की फ़ीस है अच्छी खासी, पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपया है। तो कोशिश करें जो स्टूडेंट हैं पहले तैयारी अपनी अच्छी तरह करें, महीना लगाएँ, मॉक दें, मॉक में नज़र आ रहा है कि मेरे नंबर कम है तो फिर और पढ़ें, तैयारी करें तो फिर जाके वो क्लियर हो, ताकि उसको बार-बार
पैसे ना लगाने पड़े टेस्ट के ऊपर ही। तो यूके में एक बैंक स्टेटमेंट की तो आपने बात बता दी कि इतने पैसे रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा कंसल्टेंसी से लेके यूके जाने तक कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी? कितने लाख रुपए? एज़ अ होल बात करें कितने लाखों में, तो आप यूके पहुंचने के लिए आपको 30 से 35 लाख रुपए चाहिए एक स्टूडेंट को। उसका ब्रेकआउट को जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं बता देता हूँ। कंसल्टेंसी वेरी करती है। कोई ऑफिस 30,000 ले रहा है पूरे केस का, कोई 40 ले रहा है, कुछ शहरों में 1-1 लाख रुपए भी ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे जो कंसल्टेंट दोस्त हैं इनको भी चाहिए कि स्टूडेंट्स से ज़्यादा चार्ज ना करें, कि हमें कुछ, चूँकि वीज़ा आने पे कुछ रिवार्ड यूनिवर्सिटी भी कर देती है इन शेप ऑफ इंसेंटिव्स, तो वो सफिशिएंट होता है, तो स्टूडेंट को हम ज़्यादा चार्ज नहीं करते। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर यूएसए जाना है तो एक रफ अप्रोक्सीमेट, मुझे अगर आज मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, कितना टाइम लगेगा और मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे? अच्छा, यूएस में इस तरह है कि अगर टाइम की बात करें 3 से 4 महीने ओके। प्रोसेस टाइम है, ये 2 महीने हो सकते हैं। हर चीज़ रेडी है, आपके पास सारे टेस्ट इंग्लिश के अवेलेबल हैं, नंबर आपके अच्छे हैं, स्टडी गैप नहीं है, तो आपका काम 2 ढाई महीने हो सकता है। गैप्स हैं, इंग्लिश टेस्ट अभी नहीं आपके पास, आपने टेस्ट तैयारी करनी है, फिर अपीयर होना है, तो फिर आपको 4 महीने तक लग कितने सकते हैं। टेस्ट हैं इसके? इंग्लिश टेस्ट, आइट्स से पीटी कोई भी कर क्या लें। स्कोर होना चाहिए? फॉर अंडर ग्रेजुएट 6 बैंड्स, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट 6.5 चाहिए। यूएस में लकीली एक टेस्ट बड़ा आसान है, डुओलिंगो, वो ऑनलाइन आप घर बैठ के दे सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। ओके, वो दे दिया तो फिर आइल्स की ज़रूरत नहीं है? नहीं ज़रूरत, कोई टेस्ट इंग्लिश का दैट इज़ इक्विवेलेंट टू आइट्स। ओके, ओके। और अगर सारा काम, सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए और एम्बेसी में इंटरव्यू क्लियर ना हो सके, तो उसके फिर बाद क्या आपके प्रोसेस कुछ होता है? एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं यूएसए के अंदर, वो कुछ I-20 जो इशू करती है यूनिवर्सिटी आपको लेटर वीज़ा के लिए, उसकी फ़ीस है $200 से $250। वो आपके नॉन रिफंडेबल है, और एम्बेसी फ़ीस, सर्विस फ़ीस ये नॉन रिफंडेबल है। ये लगभग आपका 1 से 2 लाख ये नॉन रिफंडेबल खर्चा है अगर वीज़ा नहीं लेकिन आता। प्रोसेस सारा मेरा ज़ीरो से स्टार्ट होगा? फिर दोबारा आप नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो दोबारा आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको पहले ऑफर लेटर पड़ा है, उसी को लेके न्यू I-20 लेके विदिन 2 वीक्स मिल जाता है आपको, वो लेके दोबारा अपीयर हो सकते हैं आप। यूके के बाद सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत प्रेफर किया जाता है स्टूडेंट्स की जानिब से, क्या रीज़न है उसके? ऑस्ट्रेलिया रीज़न ये है कि एक वेदर के लिहाज से बड़ा बेहतरीन कंट्री है। कनाडा में कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ठंडा है, ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से बड़ा अच्छा है कि यहाँ सर बड़ा मॉडरेट सा है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में बहुत गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे भी नहीं है। वीज़ा रेशो क्वाइट गुड रही है काफ़ी अर्से से, और ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर आप बात करें वर्किंग आवर्स की, वर्किंग आवर्स बराबर हैं, वर्किंग आवर्स में जो आपको रिवार्ड मिलता है एक स्टूडेंट को पार्ट टाइम काम करने, वो बड़ा अच्छा है। तो यूजुअली स्टूडेंट्स अपनी अगले सेमेस्टर की फीसें उन्होंने निकालनी होती हैं काम शाम करके भी, तो वो ऑस्ट्रेलिया में आप बड़े आराम से कर सकते हैं कंपैरेटिवली। यानी वेज रेट अच्छा है वेज उनका? रेट बहुत अच्छा है, और वेजेस और जॉब बड़ी अच्छी हैं, बड़ी आसान जॉब्स हैं। कनाडा के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है? यस, कनाडा में 2 तरह के प्रोग्राम हैं, एक हम बोलते हैं एसडीएस, एक नॉन एसडीएस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एसडीएस कैटेगरी उन्होंने डिफाइन की है कुछ साल पहले, कि पहले वीज़े बड़े देर से आते थे, कुछ महीनों के बाद आते थे। तो इसका हल ये निकाला कि उन्होंने निकाला एसटीएस प्रोग्राम, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। उसके 3 रिक्वायरमेंट्स रखी। आप 1 ईयर की फीस पे करें, आपका 6 आइट्स हो एटलीस्ट, ओके। और जीआईसी करंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसे हम आम लफ्ज़ में ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं, कि अपना नाम पे कनाडा के अंदर आप अकाउंट खोल लें स्टूडेंट, यहाँ से $20,000 वहाँ जमा करवाए, ये आप फॉल कर गए एसटीएस स्ट्रीम में, आपका वीज़ा विदिन 20 डेज आ जाता है। वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी है, 90% रही है। ये स्टडी वीज़ा के लिए स्टडी वीज़ा, लेकिन कैटेगरी एसटीएस है। ओके, तो नॉन एसडीएस जो है उसमें सिंपली 6 मंथ की फीस पे करनी है, तो उसकी वीज़ा रेशो थोड़ी सी कम है एसटीएस की निस्बत। तो एसटीएस वो अप्लाई करे जिसके पास 6 बैंड है, अच्छी इंग्लिश है, और साल की फीस भी पे कर सकता है। नंबर 3, ब्लॉक अकाउंट भी खुला के, अगर ये आजकल 2024 की बात करें तो आपकी कनाडा की एसटीएस की कॉस्ट 80 लाख रुपए के ऊपर चली गई है, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी, और कनाडा जैसा कंट्री आपको आसानी से पीआर देता है। अच्छा, बहुत जगह पे कहा जाता है कि फ्री वीज़ा, कनाडा का फ्री वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया का फ्री वीज़ा, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है और किन लोगों को मिलता है? अच्छा, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, नो लंच इज़ फ्री। तो अगर ऐसा कोई है तो आपको, स्टूडेंट हैं, ऑडियंस सुन रहे हैं, उनको बड़ा केयरफुल होना चाहिए इस मामले में। चाहे स्टूडेंट है, चाहे किसी को वर्क वीज़ा का ऑप्शन आ रहा है, तो वो उसको ड्यूली वेरीफाई करे कि कौन क्या ऑफ़र कर रहा है ऐसा। तो कोशिश करें रजिस्टर्ड एजेंट से उनके पास जाए, जो गवर्नमेंट को ऑथराइज़ करती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी या रेलेवेंट कंट्री है, वहाँ से ऑथराइज़्ड हो,
तो फ्री वीज़ा मैं समझता हूँ ऐसा कोई नहीं, कोई भी वीज़ा है तो उसके पीछे एक रिक्वायरमेंट है। पीआर और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है? बहुत से लोगों को यही नहीं पता। पीआर परमानेंट रेजिडेंट, सिटीजनशिप दैट यू आर होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो ये इसका पाथवे ये है कि जिस तरह हमने स्टूडेंट की बात की, स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है, पढ़ के वो वर्क वीज़ा अवेल करेगा, फिर वो काफ़ी कंट्रीज़ में टीआर बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा। कुछ अर्सा हर कंट्री की अपनी एक टाइम फ्रेम है। कितने अरसा रहने के बाद टीआर वही के लिए आप अप्लाई कहीं कर 2 सकते साल है, हैं? कहीं 30 साल है, कहीं 4 साल है, वो गुज़ारेगा। पॉइंट सिस्टम होता है, तो आपने पॉइंट पूरे करके आप पीआर अप्लाई करेंगे। परमानेंट रेजिडेंट बन के पीआर होल्डर को बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपको मेडिकल की ये और लाइफ टाइम रह सकते हैं फिर वहाँ। लाइफ टाइम रह सकते हैं, आ जा सकते हैं किसी कंट्री में विदाउट एनी वीज़ा। ओके, अभी जिन 4 कंट्रीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें यूके है, यूएस है और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सबसे मुश्किल किसकी पीआर है और सबसे आसान किसकी पीआर है? अच्छा, जिस हमने यूके का नाम ले रहे हैं, यूके यहाँ से ऑफशोर पाकिस्तान से बैठ के आपको पीआर नहीं देगा, ठीक है। ओके। वर्किंग वीज़ाज़ हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर लाइक हेल्थ वगैरह में अवेलेबल हैं, जो पीआर और स्किल्ड इमिग्रेशन है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया देता है सिर्फ। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, तो आप इन 2 कंट्रीज़ को देखें, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को। अब नया साल शुरू हो गया 2024, नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए? बिल्कुल वही है। अभी हम बात कर रहे हैं कनाडा की, तो रिसेंटली हम स्टडी वीज़ा की बात कर रहे थे। तो कनाडा ने बताया कि हम अपना टाइम फ्रेम कम करेंगे, जो वीज़ा डिसीजन बड़े लेट आ रहे थे, जल्दी आएँगे। लेकिन बैड न्यूज़ ये कि पहले ब्लॉक काउंट जो हम जीआईसी बोलते हैं, स्टूडेंट के लिए $10,000 वो लेते थे, उसको डबल कर दिया गया है, $20,600 कनाडियन डॉलर कर दिया गया है, जिसकी कॉस्ट लेके लगभग 20 से 22 लाख बढ़ गई है एक स्टूडेंट के लिए। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे होती है जिसमें वर्क बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या समझते हैं किस कंट्री में वर्क बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे? वर्क बेनिफिट्स इस तरह है कि आपको पर आवर वेज अच्छी मिले, आपकी वेलनेस का ख्याल रखा जाए, आपको कुछ सोशल सिक्योरिटीज़ दी जाएँ। तो अगेन हम घूम के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएँगे। वैसे कंट्री हैं कि जो आपको आप किसी वीज़ा पे चले गए हैं, वो आपको अच्छा रिवार्ड भी करेंगे और आपको टुवर्ड्स पीआर, टुवर्ड्स सिटीज़नशिप लेके जाएँगे। अच्छा, अगर हम दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, जिनमें फ़िनलैंड है, हंगरी है, तो इसमें 100% स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र की जाती है। तो क्या आप मुझे इसके बारे में आगाही दें हाँ, यस। थोड़ी-सी? कुछ कंट्री हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं आपको 100%। चाइना इज़ आल्सो वन ऑफ देम। यूरोप की बात करें तो उसके अंदर इटली, नॉर्वे और जर्मनी, ये ऐसे कंट्री हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए 100% स्कॉलरशिप प्लस स्टाइपेंड भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके क्वालिफ़िकेशन पे, आपकी अच्छी एसओपी के ऊपर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने साल 2024 में मुख्तलिफ ममालिक की वीज़ा पॉलिसीज़ से मुतल्लिक जाना, किन ममालिक में रोज़गार के बेहतरीन मौक़े हैं और वहाँ तक रसाई किस तरह से हासिल की जा सकती है, इससे मुतल्लिक मालूमात भी हासिल की। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल।